सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान एकेडमी में। आज की यह वीडियो प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी हिंदी की फुल टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला चलाई जा रही है उसका यह तीसरा वीडियो है। अभी तक जिन्होंने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है वो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर देख लीजिए। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म है। आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म जो है आपका सही है विलोम का। आकाश का धरती, रात्रि का दिवस, दिन का सुदीन, मांग का मनाही। इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका रात्रि का दिवस होता है। बाकी आकाश का आपका धरती नहीं होता। आकाश का आपका जो होता है धरती का जो है आपका आकाश होता है। ये गलत दिया है क्योंकि जो आपका आकाश का जो है वो विलोम पाताल होता है। और जो आपका दिन का जो है आपका सुदिन दिया है, गलत दिया है क्योंकि दिन का जो विलोम होता है वो रात्रि होता है या रात होता है। अब मांग का जो विलोम आपको कह रहा है मनाही, तो मांग का जो आपका विलोम होता है वो मनाही नहीं होता है। मांग का विलोम जो आपका होता है वो होता है पूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्तक का विलोम है। आपको बताना है आवर्तक का विलोम कौन सा है। ऑप्शन दिया है विभुवर्तक, समर्थक, समावर्तक, अग्रिम। तो जो आपका आवर्तक का विलोम होता है वो होता है आपका विभुवर्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्धत का विलोम शब्द है। ऑप्शन है उद्धृत, तैयार, विनीत, पृथक। तो उद्धत का जो आप विलोम शब्द है वो है आपका विनीत। और जो आपका यहाँ पे पृथक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है संलग्न। पृथक का विलोम शब्द जो होता है वो आपका होता है संलग्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋजुता का सही विलोम है। आपको बताना है ऋजुता का सही विलोम कौन सा है। ऑप्शन है आपका टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन, तिरछापन। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका ऋजुता का जो विलोम होता है वो होता है आपका वक्रता। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में से सही विलोम युग्म है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है आपको पहचानना है। ऑप्शन दिया है सांच का दोपहर, कृपण का दाता, शुष्क का क्षुद्र, प्रसन्न का प्रफुल्ल। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका कृपण का जो होता है वो दाता होता है। बाकी सांच का जो आपका विलोम दोपहर नहीं होता है। सांच का विलोम जो आपका होता है वो होता है भोर। और आपका जो शुष्क का विलोम जो होता है वो आर्द्र होता है, ना कि क्षुद्र होता है। शुष्क का विलोम जो आपका होता है वो होता है आपका आर्द्र, ना कि क्षुद्र। और जो आपको प्रसन्न का जो विलोम होता है वो प्रफुल्ल नहीं होता है। प्रसन्न का जो आपका विलोम होता है, प्रसन्न मान होता है खुशी, तो यहाँ पे अप्रसन्न होगा। ठीक है, अप्रसन्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रथी का विलोम क्या होगा। आपको रथी का विलोम बताना है। ऑप्शन है सारथी, अरथी, वीरथी, महारथी। तो आपका जो आपका राइट आंसर होगा रथी का जो विलोम होता है वो होता है वीरथी। और जो आपका सारथी जो है, सारथी इसका जो है शाब्दिक अर्थ है, रथ का चालक जिसको कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, संपन्न का विलोम है। ऑप्शन है निर्धन, विपन्न, विपद, अस्थिर। तो जो आपका संपन्न का जो विलोम होगा आपका विपन्न।
संपन्न का विलोम आपका जो होगा वो होगा आपका विपन्न। बाकी जो निर्धन का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका धनी। धनी का जो होता है निर्धन होता है। और आपका जो विपद का जो विलोम होता है, जो विपद है उसका जो का विलोम होगा वो होगा संपद। संपद का जो है विलोम विपद होता है। और देखिए यहाँ पे स्थिर का विलोम जो है अस्थिर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन है मौन का मुखुर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का शब्द, अनुचर का परिचर। तो यहाँ पे जो होगा आपका अनुचर का जो है परिचर नहीं होता है, यही जो है आपका गलत है। बाकी मौन का मुखर होता है, शानदार का शर्मनाक होता है, बर्बर का सभ्य होता है। अनुचर जो है वो परिचर का समानार्थी शब्द है, ना कि विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। आपको बताना है। विराग का चिराग कह रहा है, संयुक्त अभियुक्त, सरस का अरस, अर्वाचीन का समीचीन। इसमें जो आपका शुद्ध कौन सा है वो बताना है। तो देखिए संयुक्त का जो आपका होता है वो वियुक्त होता है, यही जो आपका शुद्ध है। बाकी जो है सभी अशुद्ध हैं। आइए डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। जो विराग का होता है आपका चिराग नहीं होता है, क्योंकि जो विराग का होता है वो आपका अनुराग होता है। विराग का अनुराग होता है, अनुराग। और आपका सरस का जो विलोम शब्द होता है वो अरस नहीं होता, क्योंकि सरस का विलोम जो होता है आपका वो नीरस होता है। और अर्वाचीन का आपका विलोम जो है समीचीन नहीं होता है। अर्वाचीन का जो विलोम होता है वो आपका प्राचीन होता है। इसका विलोम अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, प्राचीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा गलत है विलोम में। धूर्त का कह रहा है चालाक, छली का निश्छल, अमावस्या का पूर्णिमा, जागृति का शयनित। तो इसमें देखिए जागृत का जो आपका शयनित नहीं होता है, यही जो है आपका गलत आंसर है। बाकी धूर्त का चालाक होता है, छली का निश्छल होता है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है। ठीक है, जागृत का जो विलोम आपका होता है वो होता है सुसुप्ति। जागृत का जो विलोम आपका होता है वो होता है आपका सुषुप्ति। सुप्ति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि इनमें से जो अंधकार का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन है तोमर, तमी, तिमीर, तुरंग। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका अंधकार का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका तिमीर। बाकी जो है यहाँ पे तोमर शब्द जो है वो आपका बाण का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ तुरंग जो है वो घोड़ा का होता है, जो है घोड़ा का होता है। तोमर जो है बाण का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है पर्यायवाची चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है मयंक, इंदु, सुधांशु, सरोज। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा का पर्यायवाची जो है सरोज नहीं होता है। बाकी इंदु हो गया, मयंक हो गया, सुधांशु हो गया, ये सभी जो है आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और जो सरोज आपका होता है ये होता है आपका कमल का पर्यायवाची। सरोज जो आपका होता है वो होता है कमल का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बटोही का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है बटोही का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है बटमार, एकाकी, असहाय दुर्गम, पथिक राहगीर, पाथेय मेघ।
तो यहाँ पर जो देखिए बटोही जो है पथिक और राहगीर जो है इसका पर्यायवाची शब्द होता है। बटोही में जैसे राही हो गया, पथिक हो गया, मुसाफिर हो गया, राहगीर हो गया, यात्री हो गया, पंथी हो गया, ये सभी जो है आपके बटोही जो है पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? आपको बताना है मोर का पर्यायवाची जो है इनमें से कौन सा जो है मोर का पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपका कलापी, तड़ित, विशिख, विलक्षण। तो यहाँ पर देखिए मोर का जो पर्यायवाची होता है आपका इसमें से कलापी जो होता है वो मोर का पर्यायवाची है। मोर के अनेक पर्यायवाची आप देख लीजिए, जैसे कि मोर का जो पर्यायवाची होता है मयूर होता है, शिखी होता है, ध्वजी होता है, नीलकंठ होता है, कलापी होता है, भुंजगिरी होता है, शिव सुतवाहक भी होता है इसका। ये सभी जो है आपके मोर के पर्यायवाची होते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपका तड़ित दिया है, तड़ित हो गया, इस जो आपको होता है तड़ित हो गया, दामिनी हो गया, तड़ित जो है आपका दामिनी का पर्यायवाची होता है। और आपका विशिख जो है आपका ये आपका बाण का पर्यायवाची होता है। और विलक्षण जो है आपके पंडित का पर्यायवाची होता है। विलक्षण जो है आपका पंडित का पर्यायवाची होता है। तड़ित जो है आपका दामिनी का पर्यायवाची होता है। दामिनी वही बिजली। और आपका जो विशिख जो होता है ये आपका जो है बाण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपका भूपाल, धरणीधर, भूपति, भूस्वामी। इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका राजा का जो है पर्यायवाची शब्द जो है धरणीधर नहीं होता है। बाकी भूपाल हो गया, भूपति हो गया, भूस्वामी हो गया, ये सभी जो है राजा के पर्यायवाची होते हैं। और जो आपकी धरणीधर कह रहा है ये जो है आपका पर्वत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है लंकेश, सौमित्र, लोकेश, नरेंद्र। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मण का जो पर्यायवाची शब्द होता है इनमें से सौमित्र होता है। बाकी लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे कि लखन हो गया, सुमिता पुत्र हो गया, शेषावतार हो गया, रामानुज हो गया, सौमित्र हो गया, ये सभी जो है आपके लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी यहाँ पे जो आपका दिया है लोकेश जो है ये ब्रह्मा का, और जो है नरेंद्र जो है आपका राजा का पर्यायवाची होता है। जो नरेंद्र जो होता है आपका राजा का पर्यायवाची है, और लोकेश आपका जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है, और लंकेश आपके जो हो गए हैं ये हो गए हैं आपके रावण के पर्यायवाची। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुयस का पर्यायवाची बताइए। आपको बताना है इसमें से जो है सुयस का पर्यायवाची कौन है। ऑप्शन है उत्पातु, सुकीर्ति, सृजन, दिक। तो सुयस जो आपका पर्यायवाची होता है आपका सुकीर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें जो दिक जो पर्यायवाची होता है वो दिशा का पर्यायवाची होता है। दिक जो है आपका वो दिशा का पर्यायवाची होता है। बाकी सृजन जो आपका सृष्टि का पर्यायवाची होता है, सृजन करना सृष्टि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची है। आपको बताना है अंगजा, अंगना, आंगन, अंगार। इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका स्त्री का पर्यायवाची अंगना होता है। बाकी ये सभी जो आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा पर्यायवाची शब्द जो है आपका सही है। ऑप्शन है पतोहु, बहु, वधु, पुत्र वधु,
पत्र पत्थर खत पात्रा पथ पानी राह डगर पत्ता पति प्रश्न पढ़। तो इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर है वो है आपका पतोह बहु वधु पुत्र वधु, ये जो आपके राइट आंसर है। बाकी सभी जो है आपके गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। पुरंदर का अमरपति कह रहा है, सरोवर का पुष्कर का, जलधि का अम्बुद कह रहा है, फड़ी का उरग कह रहा है। इसमें से आपको गलत बताना है। तो देखिए जलधि का जो आपका होता है वो अम्बुद नहीं होता है। जलधि का अर्थ समुद्र तथा अम्बुद का अर्थ बादल होता है। जलधि आपका जो है समुद्र का पर्यायवाची है, जबकि अम्बुद जो है आपका बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी जो है सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। वाक्यांश दिया है और आपको इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं कह रहा है। कह रहा है असाधारण मेधा वाला को कह रहा है मेधावी, नाटक का एक हास्य रथ प्रदान भेद प्रहस कह रहा है प्रहसन, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युत्तर, पचाने की क्रिया करने वाला पाचक। इसमें से कौन सा सही नहीं आपको बताना है। तो देखिए असाधारण मेधा वाला मेधावी होता है, नाटक का एक हास्य रथ प्रधान भेद प्रहसन कहलाता है, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युत्तर नहीं होता है, क्योंकि उत्तर द्वारा जो है खंडन करके जो किया जाता है वो होता है प्रत्युक्त होता है। क्या होता है? प्रत्युक्त, प्रत्युक्त। ठीक है, बाकी जो है सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका है यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका अवसर के अनुरूप बदल जाने को जो है अवसरवादी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपर्युक्त शब्द कौन सा है। दंतक, अर्धप्रसूत, अंत्यज, प्रसू। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द जो आपका होगा वो होगा आपका अर्धप्रसूत। अगला क्वेश्चन है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका है अनामिका, अनीमिका, अनामिका और जो है अनामिका। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को जो आपका अनामिका कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली क्या कहते हैं, तो अनामिका कहते हैं। अनामिका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है आपका आगत पतिका, प्रवत्स्य पतिका, प्रोषित पतिका, आगमिष्यत पतिका। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगमिष्यत पतिका। जिसका पति जो है परदेश से आने वाला जिस स्त्री का तो कहलाता आगा आपका आगमिष्यत पतिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका कोई आकार ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है आपका कलाकार, साकार, बेकार, निराकार। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा वह है आपका जिसका कोई आकार ना हो निराकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है। मर जाने की कामना के लिए एक शब्द। मर जाने की कामना के लिए एक शब्द क्या होगा आपका। ऑप्शन है मुमुक्षु, मुमूर्षा, मुमूर्षु, मरण। तो जो है मर जाने की इच्छा जो है आपका क्या कहलाती है, मुमूर्षु कहलाती है। अगला क्वेश्चन है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति
इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन है धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। तो उत्तराधिकार में प्राप्त जो संपत्ति होती है वो कहलाती है आपकी रिक्त। अगला क्वेश्चन है, पिता के घर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है सुवासिती, कलापिनी, शगप्रसूता, वाग्दत्ता। तो पिता के घर रहने वाली युवती जो है आपकी, वो आपकी सुवासिनी कहलाती है। सुवासिनी, पिता के घर रहने वाली युवती सुवासिनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शन है प्रोषित पतिका, वियोगिनी, विरह विदग्धा, खंडिता। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका वियोगिनी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो क्या कहलाती है? वियोगिनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपको बताना है आखर का क्या तत्सम होगा। ऑप्शन है अच, अक्षर, अम्ब, अध। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, आखर का जो आपका तत्सम शब्द होता है अक्षर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से नया शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपको बताना है नया रूप का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है नव्य, नूतन, नवल, नवीन। तो आपका जो नया शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो होता है नव्य। नवमिश क्या होता है? नया। अगला क्वेश्चन है, फूल का तत्सम रूप क्या होगा? आपको बताना फूल का तत्सम रूप क्या होगा। पुहू, पुष्प, प्रसून, सुमन। तो जो पुष्प का आपका तत्सम रूप होता है आपका पुष्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है। कह रहा है छाद का कह रहा है छादन कह रहा है, छुरी का छुरिका कह रहा है, चौरी का चमरी कह रहा है, घूंघट का घुंडन कह रहा है। और आपको इसमें बताना है कौन सा आंसर सही नहीं है। तो जो आपका है छाद का जो है छादन नहीं होता है। बाकी जो है सभी आपके जो है सही आंसर हैं, क्योंकि जो छाद का होता है, छाद और छादन जो है आपका दोनों तत्सम है। इनका जो आपका तद्भव होगा आपका होता है छाजन। ये दोनों तत्सम है। इसके जो आपके तत्व होंगे वो क्या होंगे आपके छाजन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन है बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका जो मुंह होता है, मुंह तद्भव शब्द है जिसका जो है तत्सम होता है आपका मुख होता है। ठीक है, इसका जो आपका तत्सम जो होता है वो मुख होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चयन कीजिए। आपको बताना है धुआं का कह रहा है धूम्र, चच का कह रहा है चच, चख का चच कह रहा है, भभूत का विभूति कह रहा है, नेह का स्नेह कह रहा है। तो जिसका आपका राइट आंसर होगा आपका जो भभूत का होता है वो विभूत होता है। बाकी सभी जो है गलत है। चख का आपका चक्षु होता है, ना कि चच होता है। अन्य का स्नेह होता है। चख का आपका चक्षु होता है, नेह का आपका स्नेह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का जो है आपको चयन करना है। ऑप्शन है आज का कह रहा है अर्ची, आँच का कह रहा है अध, घर का कह रहा है गृह, सांचा कह रहा है संचक। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका देखिए घर का जो है आपका गृह होता है, ये आपका सही है।
बाकी जो है आपके सभी जो है त्रुटिपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दों की जोड़ी से सही नहीं है? आपको बताना है कौन शब्द जो है शब्दों की दृष्टि से जो है जोड़ी सही नहीं है। कर्म का विद्या कह रहा है, दधि का भात कह रहा है, मत्स्य का मृग कह रहा है, ज्ञान का क्षेत्र कह रहा है। और आपका कौन सा जोड़ी सही नहीं तत्सम की दृष्टि से आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका दधि का जो होता है वो भात जो है यही नहीं होता, यही जो आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि जो होता भात जो होता है ये आपका तद्भव शब्द है, जिसका जो आपका तत्सम जो होता है वो होता है आपका भक्त। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है। धाम का धर्म कह रहा है, घड़ी घटिका कह रहा है, ठंडा का ठंड कह रहा है, डंक का दंश कह रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठंडा का ठंड ये जो है नहीं होता है, बाकी जो है आपके सभी सही हैं, क्योंकि ठंडा जो है एक जो है आपका तत्सम स्तंभ है, न कि ठंड। ठीक। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम है? आपको बताना है। छेदी, छठा, छाया, छेद। तो जो आपका छाया है ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी सभी जो है तद्भव में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? आपको बताना है कौन सा शब्द जो है आपका वर्तनी की दृष्टि से आपका सही है। तो देखिए, जो औद्योगिकीकरण होता है वो आपका सही है, बाकी जो है सभी जो है अशुद्ध है। औद्योगिकीकरण कैसे लिखा जाता है? देखिए, औद्योगिकीकरण जो है आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का जो है आपको चयन करना है, बताना है कौन सा शुद्ध लिखा गया है। मूर्छा, हस्ताक्षेप, चहार दीवारी, एतरे। तो जो आपका चहार दीवारी जो है आपका ये राइट लिखा गया है, बाकी सभी जो है आपके अशुद्ध हैं, क्योंकि मूर्छा नहीं होता है, ये होता है आपका मूर्छा ऐसे लिखा जाएगा। बाकी हस्ताक्षेप नहीं होता है, आपका होता है इसका हस्तक्षेप होता है, ना कि हस्ताक्षेप होता है। और आपका जो है एतरे नहीं, एतरे गलत लिखा है, ये जो है आपका एपीवी मात्रा रहेगी तो एतरे सही है हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध रूप कौन सा है? आपको बताना है। तादात्म्य, तादात्म्य, तदात्म्य, तदात्मक। आपको इसमें बताना है कौन सा शुद्ध रूप है। तो देखिए, जो तादात्म्य है जो आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका शुद्ध रूप है, बाकी जो है आपके सभी अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा आपको बताना है। हतोत्साहक कैसे लिखा जाता है? ठीक है, क्या होता है? ठीक है, हतोत्साहक कह रहा है, हतोत्साहित कह रहा है, हतोत्साह कह रहा है, हतोत्साह कह रहा है। तो जो इसमें से आपका हतोत्साह जो है आपका है ये जो है राइट है, बाकी सभी जो है अशुद्ध हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है? आपको बताना है। कह रहा है मुझे बड़ी भूख लगी है और वह अच्छे गुणों वाला है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। तो इसका जो आपका अशुद्ध रूप है वो है आपका मुझे बड़ी भूख लगी है, यही जो है आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसका जो आपको शुद्ध रूप होगा आपका मुझे बहुत भूख लगी है। बड़ी यहाँ पे नहीं रहेगा, मुझे बहुत भूख लगी है, बाकी सभी जो आपके शुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, बताना इसमें से आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य। इसमें से बताइए आप कैसे लिखा जाता है शुद्ध वाक्य, आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे जो है आपका
वाह कितना सुंदर दृश्य जो है आपका है, यही जो आपका शुद्ध है, बाकी सभी जो है आपके अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। आपको बताना इनमें से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन है आपका, ललित को 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो जो देखिए यहाँ पे, परिवर्तन से ही विकास के चरण बढ़ते हैं, जो है आपका यही जो है आपका वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी जो है आपके अशुद्ध हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ललित को 2 बेटियां हैं, ये गलत है। क्योंकि ललित की आपकी 2 बेटियां रहता, आपका सही रहता, बेटियां हैं तो की लगता, ललित की 2 बेटियां, तब जाके आपका सही हो जाएगा। कर्म ही जीवन की कसौटी है, यहाँ पे जो है आपका कसौटी की जगह आपका कसौटी रहेगा, ना कि कसौटी कोई शब्द होता है, कसौटी होता है, कसौटी। कर्म ही जीवन की कसौटी है। और डर के मारे चोर दौड़ गया, तो यहाँ पे जो आपका होगा, डर के मारे जो है चोर भाग गया, दौड़ नहीं रहेगा, भाग रहेगा, भाग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है, बताना है। मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद यह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। आपको इसमें जो है शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए, भारत में जो है आपके अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये आपका शुद्ध है, बाकी जो आपके सभी अशुद्ध हैं। क्योंकि यहाँ पर रहेगा, मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ, ना कि देता हूँ। मैं अपना कार्य स्वयं कर लेता हूँ रहेगा, तब ये सही रहता। और दूसरा, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, तो इसका जो आपका शुद्ध रूप होगा, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और इसका जो है, शायद वह अवश्य आएगा। तो देखिए, आप शायद वह अवश्य आएगा अथवा वह अवश्य आएगा, ये सही रहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, कौन सा इसमें शुद्ध है। कह रहा है, जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, बुराई को बढ़ावा नहीं दो। इसमें जो आपका शुद्ध है वो है आपका, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बी वाला ऑप्शन सही है, बाकी जो है आपके सभी गलत हैं। क्योंकि देखिए, जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा, ये गलत है। जब तुम फ़ोन करोगे तब मैं आऊँगा, आपका यहाँ पे जो है आपका कामा रहना चाहिए। जब तुम फ़ोन करोगे तो मैं आऊँगा, तब जाकर सही रहता आपका। और यहाँ पे जो बहुत तेज़ तेज़ दौड़कर चला गया, वह बहुत तेज़ तेज़ दौड़कर चला गया, तो इसका जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है, वह बहुत तेज़ दौड़ते हुए चला गया, वह बहुत तेज़ दौड़ते हुए चला गया रहता, तो सही रहता। बाकी जो यहाँ पे बुराई को बढ़ावा नहीं दो, यहाँ पे इसका जो आपको शुद्ध रूप होगा आपका, बुराई को बढ़ावा न दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शब्द शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद्म के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथ की रचना की। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यही आपका शुद्ध है, बाकी जो है आपके सभी अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेष की दृष्टि से आपका सही है, बताना है। कौन सा शब्द जो है आपका विशेषण विशेष की दृष्टि से सही है। तो देखिए, लुब्ध का लोभी कह रहा है, मंगल का मांगलिक कह रहा है, लक्ष्य का लक्षण कह रहा है,
विस्तृत का विस्तीर्ण कह रहा है। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका लक्ष्य का जो है लक्षण जो है आपका सही है, बाकी सभी जो है आपके गलत हैं, क्योंकि लुब्ध और लोभी जो यहाँ पे आपके दोनों विशेषण हैं, इसलिए ये गलत है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेष और विशेषण हैं? कह रहा है स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही हैं। ऑप्शन 2 विशेष 3 विशेषण, 2 विशेषण 3 विशेष्य, 3 विशेषण 2 विशेष्य, 3 विशेषण 3 विशेष्य, 4 विशेषण 1 विशेष्य। तो देखिए इसमें जो है स्नेहमयी माता, ठीक, स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही हैं। से बालक क्या कर रही हैं? पुष्ट कर रही हैं। तो जो तीनों शब्द आपके हैं वो आपके विशेषण हैं। तो इसमें से ऑप्शन में 3 विशेषण जो है दिया है, एक यहाँ दिया बी वाला, एक सी वाला दिया है, यहाँ ये दोनों हट गए। पहले दूसरा और तीसरे में देखना आपको 3 विशेष मिल गए। अब विशेषण कौन कौन से इसमें से हैं? विशेषण हो गए, अब विशेष कौन कौन से हैं देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है माता जो होंगी और भोजन, ये दोनों जो है आपके विशेष्य हैं, और बालक भी जो आपका विशेष है। 3 विशेष हो गए, 3 जो है आपके विशेषण हो गए, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है भूत, वक्तव्य, वंदना, दर्शनीय। तो कौन सा विशेषण नहीं है आपको बताना है। इसमें जो आपका वंदना जो है आपका वो विशेषण नहीं है। वंदना जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, से सभी जो आपके विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवृत्तिवाचक विशेषण है। ऑप्शन है आपका 20 गुना, 8वां, 8, चारों। तो इसमें से जो आपका 20 गुना जो है आपका है वो आवृत्तिवाचक विशेषण है। बाकी यहाँ पे दूना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना ऐसे जो होते हैं आपके आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं ये सब भी। जैसे 20 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 3 गुना होगा, 4 गुना हो गया, ये सब भी जो होते हैं आपके आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं जैसे। अगला क्वेश्चन है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेष से विशेषण संबंध नहीं है। ऑप्शन है बड़े चोर कह रहा है, आधे चोर कह रहा है, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। तो इसमें से जो है आपका विशेष विशेषण का संबंध जो है किसमें से नहीं है, तो जो है पुलिस की लापरवाही से जो है आपका इसका संबंध आपका विशेष विशेषण से नहीं है। बाकी जो है आपका सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कृषिकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। वह कृषिकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष कौन सा आपको बताना है। व्यक्ति, कृषिकाय, वह दौड़ने लगा। तो यहाँ पे जो है आपका वह कृषिकाय कौन दौड़ रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है, तो व्यक्ति आपका क्या हो गया, विशेष हो गया। अगला क्वेश्चन है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में कौन सा शब्द जो है आपका विशेष है, बताना है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में कौन सा विशेष है। ऑप्शन है कठोर, अशोक, हृदय, मोम। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका हृदय जो है आपका वो विशेष शब्द है, और जो कठोर है आपका वो आपका विशेषण है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा, विशेष पूछ रहा है तो हृदय, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है युद्ध देखकर हो गया। 58वां क्वेश्चन है मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में
तेज वाक्य है, आपको बताना है। मोहिनी जो है तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज वाक्य कौन सा वाक्य है? ऑप्शन रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या दौड़ती है? तेज दौड़ती है। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा ये। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर तेज जो है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन है गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा यह होगा आपका, ये जो आपका होगा सार्वनामिक विशेषण है। यह मेरा घर है जो में, यह जो है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है आपका वह भूखा था, हंसना मना है, अध्ययन करो, योग करो। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका वह भूखा था। वह भूखा था में जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ जो है आपका हिंदी के जो है तीसरा फुल टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।